जब पुलिस को जंगल के बीचों बीच एक जली हुई जीप मिली तो उन्हें लगा कि यह एक साधारण सड़क हादसा होगा। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाले ने जीप का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांप गए। अंदर न कोई इंसान था, न कोई लाश, सिर्फ ड्राइवर की सीट पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य। गांव ने एक और मेहमान रख लिया। उस जीप का मालिक 5 दिन पहले अपने परिवार से सिर्फ इतना कहकर निकला था कि वो एक पुराने गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। आज भी जंगल के उस हिस्से में रात होने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां अंधेरे में कोई बहुत धीरे से फुसफुसाता है। अब तुम भी हमारे हो। दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी जगह की तलाश में जिसके बारे में इंटरनेट पर एक भी सही जानकारी मौजूद नहीं है। आरव देश का एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे ऐसी जगहों की सच्चाई दुनिया के सामने लाना पसंद था जहां जाने से लोग डरते थे। इसी वजह से उसके वीडियो लाखों लोग देखते थे। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पुराने भूरे लिफाफे पर पड़ी। ये किसने रखा? उस पर न भेजने वाले का नाम था, न कोई पता, सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर थी। करीब 20 लोग मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पीछे एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुस्कुरा नहीं रहे, बल्कि मुस्कुराने पर मजबूर किए गए हों। ये लोग आखिर हैं कौन? उसने तस्वीर पलटी। पीछे हाथ से लिखा हुआ था, अगर सच देखने की हिम्मत है तो देवगढ़ आओ। देवगढ़? उसने तुरंत लैपटॉप खोला। घंटों तक इंटरनेट खंगालता रहा, लेकिन देवगढ़ नाम का कोई गांव मौजूद ही नहीं था। काफी देर बाद उसे सरकारी रिकॉर्ड की एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, देवगढ़ सन 1984 के बाद स्थायी रूप से खाली घोषित। बस इतनी ही जानकारी, न कोई वजह, न कोई रिपोर्ट। मतलब यहीं छिपी है असली कहानी। 2 दिन बाद आरव अपना कैमरा, ड्रोन, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर देवगढ़ की तलाश में निकल पड़ा। करीब 6 घंटे की यात्रा के बाद शहर पीछे छूट चुका था। अब चारों तरफ घना जंगल था। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां बेच रहा था। नमस्ते बाबा। खुश रहो बेटा। मुझे एक गांव का रास्ता पूछना था। कौन सा गांव? देवगढ़। ये नाम सुनते ही बूढ़े के हाथ से लकड़ियां जमीन पर गिर गईं। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कुछ पल तक वो बिना पलक झपकाए आरव को देखता रहा। ये नाम तुझे किसने बताया? बस एक पुरानी तस्वीर मिली थी। मैं वहां की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूं। डॉक्यूमेंट्री? बेटा, कुछ जगहों की सच्चाई दुनिया को नहीं, जमीन के नीचे दबी रहनी चाहिए। लेकिन आखिर वहां है क्या? वहां लोग मरते नहीं, गायब हो जाते हैं। पहली बार आरव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो कदम रखने जा रहा है, वहां से आज तक कोई वैसा वापस नहीं लौटा जैसा गया था। पूरे की बातें बार बार आरव के दिमाग में घूम रही थी, लेकिन अब वापस लौटना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और जंगल के अंदर जाती उस कच्ची सड़क पर बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं देवगढ़ पहुंच चुका हूं। देखते हैं ये जगह सच में रहस्यमयी है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान का रंग नारंगी से गहरे नीले में बदलने लगा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज, न झींगुरों की, सिर्फ जीप के इंजन की आवाज। अचानक
जीप का रेडियो अपने आप चालू हो गया। अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज न झिंगुरों की, सिर्फ जीप के इंजन की आवाज। अचानक जीप का रेडियो अपने आप चालू हो गया। वापस चले जाओ। कौन है? रेडियो फिर शांत हो गया। शायद सिग्नल की वजह से होगा। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। करीब 40 मिनट बाद उसे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आरव जीप से उतरा, अपने हाथ से धूल साफ करने लगा। धीरे धीरे कुछ शब्द दिखाई देने लगे। देवघर में आपका स्वागत है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार उसे वो गांव मिल चुका था जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आया था। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, सरकारी रिकॉर्ड में इस गांव का नाम तक नहीं है, लेकिन ये जगह सचमुच मौजूद है। वो जैसे ही गांव के अंदर पहुंचा, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान था। हर घर का दरवाजा खुला हुआ। कुछ घरों में चारपाई अभी भी बिछी हुई थी, कहीं मिट्टी के बर्तन रखे थे। एक आंगन में बच्चों की लकड़ी की गाड़ी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले बस कुछ मिनट पहले ही सब कुछ छोड़कर चले गए हों। अगर गांव खाली हुआ था तो लोगों ने अपना सामान क्यों नहीं लिया? आरव हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी एक घर के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कोई है? कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरे में धूल जमी हुई थी, लेकिन फर्श पर एक गुड़िया पड़ी थी। आरव झुककर उसे देखने लगा। तभी गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम गया। ये कैसे? उसने घबराकर गुड़िया को दोबारा देखा। अब वो बिल्कुल पहले जैसी पड़ी थी। शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। वो घर से बाहर निकल आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गांव में वो अकेला नहीं था। दूर एक बंद खिड़की के पीछे कोई खामोशी से उसे देख रहा था। लेकिन जैसे ही आरव ने उधर देखा, पर्दा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी और देवगढ़ अपना असली चेहरा दिखाने ही वाला था। उसने कैमरा चालू रखा और धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंच गया। दोस्तों, मैं अभी देवगढ़ के अंदर हूं और सच कहूं, इतना सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। लेकिन जैसे ही आरव ने उधर मंदिर की ओर बढ़ गया, अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा पहले से भी ठंडी हो चुकी थी। जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा, घंटियों की आवाज अपने आप सुनाई देने लगी। यहाँ कोई है? मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति और उसके सामने राख का पुराना ढेर पड़ा था, जैसे सालों पहले यहीं किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आई। तुम देर से आए। आरव ने पलटकर देखा। वही सफेद कपड़ों वाली छोटी लड़की। इस बार वो गायब नहीं हुई। तुम कौन हो? मैं इस गांव की आखिरी बच्ची हूँ। जब श्राप लगा था तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। इस श्राप को कैसे रोका जाए? जिस राख पर श्राप बोला गया था उसे बहाना होगा, तभी देवघर आजाद होगा। इतना कहकर लड़की धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। आरव ने राख का वो कलश उठाया, छोटी नदी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने राख पानी में बहाई, पूरा जंगल जोर से कांप उठा। तेज हवा चलने लगी। पुराने घर धीरे धीरे धूल में बदलने लगे। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं और चारों तरफ सैकड़ों आवाजें गूंज उठी। हम आजाद हो गए। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। देवगढ़ अब गायब हो चुका था। सिर्फ टूटी हुई जमीन और सूखे पेड़ बचे थे। खत्म हो गया।
आरव अपनी जीप तक पहुंचा। उसने इंजन स्टार्ट किया और जंगल से बाहर निकलने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जीप अपने आप बंद हो गई। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। तभी रियर व्यू मिरर में उसे वही छोटी लड़की दिखाई दी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। श्राप खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने साथ एक नया रक्षक ले गया है। अचानक जीप के अंदर ठंडी हवा भर गई। आरव ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल जीप के इंजन में आग लग गई। लपटें तेजी से फैलने लगी। आरव बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन 5 दिन बाद पुलिस को उसी जंगल की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अंदर